नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे युवा मंच के धरना प्रदर्शन की। 5 दिन से लगातार सिविल लाइंस के पत्थर गिरजाघर में विद्यार्थियों का हल्ला बोल चल रहा था और ये धरना प्रदर्शन था नई नियमावली के विरोध में। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग के उपसचिव जो कि चेयरमैन की पीआरओ भी हैं संजय, और माध्यमिक के अपर निदेशक कामता रामपाल जी जो हेड हैं सर्वे सर्वा हैं माध्यमिक के, और ये सब लोग आज यहाँ पर आए थे पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में। पूरी बात हम लोग करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जिनके नेतृत्व में प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में 5 दिन से लगातार रोज़ धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था। और पहले सुनिए आप लोग, उसके बाद में मैं बताता हूँ आज के पूरे धरना प्रदर्शन का सार क्या था 5 दिन। और नियमावली बदल गई, योग्यता से बाहर कर दिया गया, तो अपनी योग्यता का हम जो है प्रमाण भी नहीं दे सकते और डिग्री पर सवाल भी खड़ा हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि पुरानी नियमावली के आधार पर ये जो विज्ञापन आ रहा है जारी हो, और उसी लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो इसमें आयोग का क्या पक्ष है, अब हमको ये बताते कैसे बताते हैं? आयोग का पक्ष है कि आयोग विज्ञापन करे, और हम ये चाहते हैं कि आयोग को विज्ञापन जारी करे, उसको पुरानी नियमावली से करेगा। इन लोगों के लिए एक जरूरत है। आपको मैं तो नहीं कह रहा। एक मिनट, आप हमको देंगे, वो देंगे। मैं कहते हैं ना ईडी साहब को विज्ञापन देखिए, आयोग को जो मिलेगा उसी पर काम करेंगे, क्योंकि अहर्ता का निर्धारण करते हुए ये हमको ज्ञापन देते हैं, तो उसी अहर्ता पर हम परीक्षा करेंगे। हाँ, शासन जाइए हमसे दूसरी अहर्ता देंगे तो उस पर करेंगे। इसमें आयोग का कोई भी पक्ष नहीं है कि आप आयोग को बुला रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे वैसे मेरे पास गए कुछ टाइम पहले, और मैंने कहा था और एक एग्जाम्पल दिया था कि आप अपने घर पर जो सब्जी लेकर के जाएंगे, आपकी मदर उसी सब्जी को बनाएगी। करेले लेकर नहीं गए हो और कह दो करेले खिलाते हो हमको, है ना? तो जो ये हमको देंगे उसी पर काम करेंगे भाई। इसलिए हमको भी हमने बुलाया है, क्योंकि भाई देखिए ये देंगे, हम लेंगे, हम काम करेंगे, ठीक है? हमने साथ में घर को बुला लिया है जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो साथ में है। और जो भाई आपका मुद्दा हम पहले कोई आदेश नहीं होना है। आज की बात है और आज की बात को हम शासन तक पहुँचाने की कोशिश करें कि आपने ये मांग रखी है कि पीजीटी में प्राविधिक कला जो पहले बच्चे एक विषय के साथ पास करते थे, तो गौर करने चाहिए कि वो केवल पास करते हैं, कला पे ध्यान होता नहीं। जो संघों को शासन विभाग ने जो अनुभव किया कि ये व्यवहारिक रूप में जो इधर जा रहे हैं है नंबर 2 जो BS PGT में लागू किया गया है, शासन विभाग मेरे 2 समय के बाद इसको भी किया है। हर जगह प्रशिक्षण योग्यताएँ लागू हो रही है। ये हमारा पुराना नियम था कि हम PGT के लिए केवल छोटे युवा लेंगे। ये दोनों चीज़ें बंधन के बाद शासन गई है, शासन स्वीकृति की बात है। अब आपकी बात दोबारा ये आ रही है कि नहीं पुराना को ही लागू करो। हम आपकी बात को शासन तक पहुँचाएं, कितना करें? एक निवेदन है कि जैसे हम हर डिग्री दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अवसर को दिया जाए। अनिल जी की नेतृत्व में हमारे सभी युवा छात्रों ने बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से धैर्य का परिचय देते हुए पिछले 4 दिनों से बैठे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज ईडी साहब भी आए और हमारे आयोग से रिपोर्टिंग की आए। देखिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो यही है कि नीति निर्धारण यहाँ से नहीं होगा, हमेशा आपकी आवाज़ शासन तक पहुँचाई जाती है। यही लोकतांत्रिक तरीका है काम को करने का। मेरा आपसे अब यही अनुरोध है कि जैसे हम गांधीयन अप्रोच हमेशा पढ़े हैं हम सब लोग,
कि स्ट्रगल टू स्ट्रगल। तो अब आप लोगों ने मतलब आयोग के प्रतिनिधि भी हैं, नेचुरली जब बात होगी तो ये होगा कि भाई 4 दिन छात्र बैठे रहे, और उसी तरह से ईडी साहब के शासन में इस बात को जरूर पहुँचाएंगे। इसके साथ ही पहले भी बहुत सारा एफर्ट हुआ है जिससे ये अभिक्रम शासन के संज्ञान में लाया गया है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इस पर एक सकारात्मक निर्णय आएगा। हम सब पूरा प्रशासन छात्रों के साथ ही है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि अभी ज्ञापन ईडी साहब को देखें, जिससे ये बात शासन के संज्ञान में पुनः विचार। तो ये देखा आप लोगों ने, और ये है आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय सिंह जी, और कामताराम पाल जी को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इन्होंने आज ये ज्ञापन लिया है और कहा है कि आप लोगों की जो भी प्रमुख बिंदु हैं, प्राविधिक कला को लेकर के, नई नियमावली को लेकर के, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारे मुद्दे थे। मैं आप लोगों का जो ये पत्र है मैं शासन के पास भेज दूंगा, क्योंकि प्रक्रिया यही है कि प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा जाता है, शासन उस पर मंजूरी देता है, और उसके बाद से फिर ये माध्यमिक विभाग जाता है, माध्यमिक से फिर ये जाता शिक्षा सेवा चयन आयोग की ये नियमावली है, और उसी नियमावली पर ये भर्ती होती है। तो फिलहाल ये एक बहुत बड़ी जीत है युवा मंच की छात्रों की, जो बड़े बड़े उच्चाधिकारी हैं, जितने भी बड़े उच्चाधिकारी हो सकते हैं वो सारे जो अधिकारी हैं आज आए थे। चूँकि 3-4 दिन से कोई भी अधिकारी सुन नहीं रहा था, आ तो रहे थे, ज्ञापन ले रहे थे, लेकिन विद्यार्थी डटे हुए थे। जब तक जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर नहीं आएगा तब तक हम लोग अपना जो धरना प्रदर्शन है वो समाप्त नहीं करेंगे। युवा मंच की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आयोग के जो उपसचिव हैं उनका ये कहना था कि शिक्षा आयोग योग्यता का निर्धारण नहीं करता है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उसी आधार पर विज्ञापन जारी होता है। वहीं अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा स्पष्ट किया गया कि शासन को इस मुद्दे से अवगत कराया जाएगा और फैसला छात्रों के हित में ही लिया जाएगा। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने इस तरीके की बड़ी एक कोशिश की जो आवश्यकता थी, विद्यार्थियों ने जो भी अंतिम प्रयास करना था वो विद्यार्थियों ने अंतिम प्रयास कर लिया, और यही विद्यार्थियों की मांग थी कि आप लोग प्रस्ताव बना करके भेजिए। और युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह में छात्रों के हित में निर्णय नहीं लिया गया तो महाआंदोलन किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि प्रवक्ता में बिना बीए डिग्री धारकों को शामिल करने, प्राविधिक कला की योग्यता को पुनः नियमावली में शामिल करने, संगीत, हिंदी, अंग्रेजी के विवाद को समाप्त करने, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती करने सहित सभी मुद्दों पर सरकार व शासन प्रशासन को गंभीरता से विचार कर पुरानी नियमावली के आधार पर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ये भर्ती करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अचानक सनातन से चली आ रही नियमावली को बदलने से 5 लाख से अधिक नौजवान प्रभावित हो रहे हैं। ये कुछ और बात है या वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, प्रभावित हो रहे हैं। और इस अवसर पर अशोक कुमार सिंह, अमित पांडे, शीतला प्रसाद ओझा और बहुत सारे विद्यार्थियों पर नाम लिखे हुए हैं। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखते रहें। और ये जो नए विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं कि प्राविधिक कला को शामिल किया जाए, हिंदी से संस्कृत वाला विवाद समाप्त हो, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, तो इतने से ही आपको संतुष्ट नहीं होना, प्रयास आपको इससे भी ज़्यादा करते रहिए। यहाँ पर धरना प्रदर्शन ग्राउंड में करिए, नेता मंत्री विधायक लखनऊ के जो अधिकारी हैं जो शिक्षा विभाग के, आप लोग उनसे भी मिलिए, व्यक्तिगत जाकर के जाइए, तो ये सब भी करते रहिए। इसके साथ साथ में ऐसे नहीं कि हमने एक प्रयास कर लिया और बैठ गए। फिलहाल जो आपकी मेहनत थी आपका वो अच्छा था और आप लोगों ने झुका दिया, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी आए वो यहाँ तक। और अब इसके बाद में आप लोग जो है लखनऊ में दबाव बनाइए जहाँ से ये चीज़ें होनी है, और यहाँ पर भी मॉनिटरिंग करते रहिए, फॉलो करते रहिए इन्होंने प्रस्ताव बना करके भेजा या नहीं भेजा। और अंत में 2 छोटी सूचनाएं और हैं। एक तो UPSSC की एक मिनिमम कट ऑफ की नोटिस जारी हुई है। एक भर्ती थी शिक्षा विभाग की आई थी, स्पेशल शिक्षा विभाग की, दिव्यांगजनों की 58 पदों पर। उसके लिए लगभग 1500 विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराया गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने भी इसके लिए आवेदन किया हो तो आप लोग जाकर के देख लीजिए, कट ऑफ वगैरह जारी कर दिया गया है कि JTC जो टीचर है उसकी कितने नंबर है पेट में, तो वो आवेदन कर सकता है। और जो अन्य पद हैं उसमें क्या है, 1-2 सूचनाएं और छोटी छोटी। किसी ने थप्पड़ मार दिया है अभिजीत दीपके को। और बहरहाल जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और CTET के ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट खत्म हो गई है। अब जिन विद्यार्थियों को संशोधन करना हो अपने आवेदन में, वो 15 से 18 तक अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।